आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। संभल जामा मस्जिद मामले में मस्जिद पक्ष को एक झटका लगा है। आपको बताएं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की रंगाई पुताई करवाने की अनुमति नहीं दी है। यानी जब से ये मस्जिद बनी है, कहा जाता है 16वीं शताब्दी में मस्जिद बनी है, और जो मस्जिद कमेटी है उसके लोग कहते हैं कि जब से ये मस्जिद बनी है तब से यहाँ पर ईद से पहले, आपको पता है रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो ईद से पहले, रमज़ान से पहले ही मस्जिद की हर साल रंगाई पुताई हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकेगा। आपको बताएं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शुक्रवार सुबह अपनी रिपोर्ट सौंपी है और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मस्जिद की पेंटिंग अभी ठीक है, वहां रंगाई पुताई की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने एएसआई की निगरानी में तत्काल साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए हैं। यानी साफ सफाई होगी, रंगाई पुताई नहीं होने दी जाएगी। मस्जिद कमेटी को इस रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 4 मार्च तक का समय भी दे दिया है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट 4 मार्च को इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा, लेकिन तब तक रमज़ान शुरू हो जाएंगे। दरअसल आपको पूरा मामला बताते हैं। 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और उन्होंने कहा था कि हम लोग हर साल रमज़ान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। इस पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इसमें मस्जिद के मुतवल्ली और एएसआई को भी शामिल किया गया था। कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया था कि वो 24 घंटे के अंदर जाएं और ये बताएं कि मस्जिद में सर्वे करें जिसमें एएसआई के लोग होंगे और देखें कि मस्जिद में रंगाई पुताई की ज़रूरत है या नहीं है। शुक्रवार तक कमेटी मस्जिद का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट देनी थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी और एएसआई ने शुक्रवार को लगभग 10 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच के सामने सुनवाई के दौरान ये अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें उन्होंने कहा कि रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पेंटिंग वगैरह भी ठीक है, वहाँ पर साफ सफाई करके काम किया जा सकता है। जिसको कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जब रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है, कमेटी कह रही है, तो पुताई इस बार नहीं होगी। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर एएसआई की 3 सदस्यीय टीम शाही जामा मस्जिद पहुंची थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीम ने यहां 1.5 घंटे रहकर अपनी रिपोर्ट तैयार की। टीम में एएसआई के जॉइंट डायरेक्टर मदन सिंह चौहान, डायरेक्टर जुल्फिकार अली और विनोद सिंह रावत शामिल थे। मुस्लिम पक्ष के वकील एडवोकेट जफर अली भी साथ में मौजूद थे। सुरक्षा के लिए एसीपी उत्तरी श्री शशचंद्र, एसडीएम संभल वंदना मिश्रा और सीओ संभल अनुज चौधरी को भी वहां पर तैनात किया गया था। जामा मस्जिद क्षेत्र में चारों ओर बैरियर लगा करके काफी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करके सर्वे कराया गया। स्थानीय पुलिस फोर्स के अलावा यहां पर आरपीएफ और पीएसी को भी तैनात कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष ने रंगाई पुताई को लेकर के पहले डीएम और एएसआई को लेटर भी लिखा था। हालांकि डीएम ने तो साफ कह दिया था कि वो इसको लेकर के अनुमति नहीं दे सकते हैं। उन्होंने ये डीएम ने कहा था कि ये मस्जिद एएसआई के अधीन है, ऐसे में हर तरह के निर्णय एएसआई ही लेगी। एएसआई यानी भारत का पुरातत्व विभाग। हिंदू पक्ष रंगाई पुताई का विरोध कर रहा है और हिंदू पक्ष का कहना है कि रंगाई पुताई से मंदिर के साक्ष्य मिट सकते हैं, इसलिए परमिशन ना दी जाए और जानबूझ करके संभल मस्जिद कमेटी यहाँ पर रंगाई पुताई कराना चाहती है, जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़कें, सांप्रदायिकता फैल जाए और माहौल खराब किया जाए। दरअसल इसका है कि ये जो पुताई रंगाई के बारे में बात चर्चा चल रही है कि इसको एसआई की ही टीम को करवाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अब इस पर पक्ष नहीं है। वहाँ पक्ष है केवल एएसआई, बस उसी को पुताई का काम करना चाहिए। बाकी किसी भी मुद्दे को कोई हिंदू कहे, अब जब तक इसका निर्णय नहीं आए, जब तक केवल वही कमेटी इसकी स्थायी सदस्य है। इस पर मस्जिद कमेटी ने कहा है कि हर साल वो रंगाई पुताई करते थे, लेकिन यहाँ पर पहले ऐसा नहीं हुआ, तो इस बार कैसे हो जाएगा। तो ये सब सारी बातें भी चलती रहीं। यानी 100 बात की एक बात है कि संभल मस्जिद कमेटी को झटका लगा है और शायद पहली बार होगा कि संभल मस्जिद की रंगाई पुताई ईद से पहले नहीं हो पाएगी। फिर भी 4 मार्च को एक फाइनल निर्णय लेगा हाईकोर्ट, वो भी हम बताएंगे कि क्या अपडेट होगा।
आपको बताएं कि 3 दिन पहले यूपी सरकार ने संभल में शाही जामा मस्जिद और उसके पास मौजूद कुएं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। सरकार ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी के उस दावे को खारिज किया है जिसमें कुएं को मस्जिद की प्रॉपर्टी बताया गया था। यूपी सरकार ने कहा कि संभल की शाही जामा मस्जिद भी सरकारी जमीन पर बनाई गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार कह रही है कि जामा मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई है, मस्जिद के पास मौजूद कुआं भी सरकारी जमीन पर है। खुद मस्जिद कमेटी ने गलत फोटो पेश कर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है, ये यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। रिपोर्ट में सरकार ने कहा कि लंबे वक्त से इस कुएं का इस्तेमाल सभी समुदाय के लोग करते रहे हैं। हालांकि इस समय कुएं में पानी नहीं है। 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद इस कुएं के हिस्से पर पुलिस चौकी बना दी गई थी। कुएं का दूसरा हिस्सा 1978 के बाद भी इस्तेमाल होता रहा। 2012 के आसपास इस कुएं को ढक दिया गया। मस्जिद कमेटी प्रयास कर रही है कि सार्वजनिक कुएं पर उसका अधिकार हो, ये भी यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि ये कुआं उन 19 कुओं में शामिल है जिनका संभल जिला प्रशासन पुनरुद्धार करने में जुटा हुआ है। इन प्राचीन कुएं का पुनरुद्धार किया जा रहा है। आपको बताएं, जामा मस्जिद को लेकर के हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पहले हरिहर मंदिर था जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे लेकर 19 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी और उसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मस्जिद के अंदर सर्वे करने के आदेश दे दिए थे। कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था और उसी दिन शाम को 4 बजे सर्वे के लिए टीम जामा मस्जिद पहुंच गई और 2 घंटे सर्वे किया गया। हालांकि उस दिन सर्वे पूरा नहीं हुआ। उसके बाद 24 नवंबर को सर्वे की टीम जामा मस्जिद वापस पहुंची और जामा मस्जिद जब जा रहे थे तो जय श्री राम के नारे सुबह सुबह लगाते हुए वो मस्जिद के अंदर गए। दोपहर में मस्जिद के अंदर सर्वे हो रहा था। इसी दौरान भारी संख्या में बाहर लोग जुट गए और हिंसा शुरू हो गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई और गोली चलने लगी। गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। माहौल बहुत ख़राब हो गया। उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई हुई और दर्जनों लोग गिरफ्तार हुए। इस पूरे मामले पर जब संभल में शाही मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए गए और बिना मस्जिद पक्ष को सुने, बिना एएसआई को सुने, तो उसके बाद देश में तो आपको पता ही है एक सर्वे की झड़ी तक लग गई। यहाँ तक कि अजमेर शरीफ दरगाह को भी शिव मंदिर बताया गया और वहाँ पर भी सर्वे के आदेश देने के लिए याचिका दाखिल कर दी गई, जिस पर कोर्ट ने नोटिस भी दे दिया था। लेकिन फिर जब सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जो पूजा स्थल कानून को लेकर के पहले ही सुनवाई चल रही थी और इस बारे में कोर्ट में कहा गया कि ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश की जाने लगी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब यानी कोई भी निचली अदालत किसी भी मस्जिद या मंदिर में किसी प्रकार के सर्वे के आदेश नहीं देंगे, ना ही वहां पर ऐसी याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कह देता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया तो उसके बाद जाकर के जो बाहर आ गई थी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो और ये सब, वो रुक गया है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से यूपी प्रशासन का रुख लग रहा है, उन्होंने कह दिया है कि ये मस्जिद की भी तमाम ज़मीन सरकारी है और कुआं भी सरकारी ज़मीन पर है, कुआं का पुनरुद्धार किया जा रहा है, बहुत सारी बातें की जा रही हैं, जिसके बाद ये तो साफ हो गया है कि संभल जामा मस्जिद को लेकर के जैसे पहले अधिकार रखता था मस्जिद कमेटी की, जब चाहे पुताई करवा दें, जब चाहे वो अपने निर्णय ले सकते थे मस्जिद के बारे में, अब वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़िला प्रशासन टोटली उनके खिलाफ है। अब उनको कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।